हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन यानी कि 2 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं सभी क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना कुछ आपको जरूर बताऊँगा डिटेल में, तो जिससे आपका बेहतर तरीके से जीके जीएस भी तैयार हो पाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएगी, चाहे वो डेली करंट अफेयर की हो या फिर मंथली करंट अफेयर की हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। तो लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे मैं रोज़ पूछा करता हूँ। पहला था जिसमें नोबेल प्राइज़ विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया। तो अमर्त्य सेन को दोस्तों भारत रत्न दिया गया था 1999 में, और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। ठीक है, 1998 में मिला था नोबेल प्राइज़। 1999 में इंडिया ने इन्हें भारत रत्न दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास असिंडेक्स 19 कहाँ शुरू हुआ। तो असिंडेक्स 19 दोस्तों ये विशाखापत्तनम में हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में लिखा है दोस्तों, डिटेल में आंसर किया है, उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन में अपना चौथा खिताब जीता। तो अभी हाल ही में दोस्तों रोजर फेडरर ने जीता है मियामी ओपन का अपना चौथा खिताब। ठीक है, मियामी ओपन का इनका चौथा खिताब है। और कैरियर की बात करें तो इनके कैरियर का टोटल 101वां खिताब है। कौन सा? 101वां खिताब कैरियर का। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही है रोजर फेडरर। इन्होंने दोस्तों फाइनल में जॉन इस्नर को, जो कि हैं यूएसए को के, उनको हराया है। ठीक है, किसको हराया है? जॉन इस्नर को इन्होंने हराया है, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं, यूएसए के हैं। रोजर फेडरर की बात करें तो ये है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड की। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इनका करियर का 101वां खिताब था। ठीक है, ये 100 खिताब से ज़्यादा कंप्लीट करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं दुनिया के। पहले खिलाड़ी कौन है इनके बारे में मैंने आपको बताया है कि 100 खिताब से ज़्यादा जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे अमेरिका के जिमी कॉनर्स। उनके नाम 109 खिताब है। ठीक है, अमेरिका के जिमी कॉनर्स जो हैं वो टेनिस में 109 खिताब जीत चुके हैं। सेकंड पर आते हैं रोजर फेडरर, जो 101 खिताब जीत चुके हैं। ठीक है, और जब ये 100वां खिताब जीते थे तब भी मैंने बताया था, तो वो कौन सा जीते थे? 8वीं बार जब दुबई ओपन जीते थे तब इनका कंप्लीट हुआ था 100वां खिताब। ठीक है, रोजर फेडरर का। स्विट्ज़रलैंड की ये खिलाड़ी हैं और मियामी ओपन में अपना चौथा खिताब जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट रोजर फेडरर से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजर फेडरर दोस्तों 20 सिंगल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। कितने? इकलौते खिलाड़ी हैं 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। ग्रैंड स्लैम के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, 4 प्रकार की प्रतियोगिता होती है इसमें, तो 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अभी तक के इकलौते खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक का बीओबी में विलय प्रभावी हुआ। तो अभी हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों का दोस्तों विलय हो गया है बीओबी में, और विलय इफेक्टिव हो गया है 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है। तो इसमें देना बैंक और विजया बैंक का जो विलय होना था वो इफेक्टिव रूप से वर्क करने लगेगा। यानी कि अब जो विजया बैंक और देना बैंक के कस्टमर होंगे वो अब बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर कहे जाएंगे। ठीक है, बीओबी के कस्टमर कहे जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो में आपको बताया था, अगर आप लोग देखे होंगे तो याद होगा कि बीओबी में भारत सरकार जो है वो फंडिंग भी करेगी इन दोनों के विलय के बाद। और कितने की करेगी? 5042 करोड़ की। कितने की? 5042 करोड़ रुपए की फंडिंग करेगी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, बीओबी में इन दोनों बैंकों के विलय होने के बाद। क्लियर है? तो अब इन दोनों के विलय होने के बाद, मिल जाने के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में थोड़ा सा और जानिए, इमेज में देख लीजिए इसके बारे में सारी डिटेल। 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। बड़ौदा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं करंट टाइम पर PS जयकुमार। इसके चेयरमैन हैं, अंतरिम चेयरमैन हैं हसमुख आधिया।
और इसकी टैगलाइन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की। जितनी डिटेल आपको दिख रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की, ऐसे ही मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट बैंक है उन इम्पोर्टेंट बैंकों की। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो बैंक CEO मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप लोग वो वीडियो सिंपली देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको ICICI सिक्योरिटीज़ का MD और CEO नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में ICICI सिक्योरिटीज़ का MD और CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों विजय चंदोक को। किसे? विजय चंदोक को। ICICI सिक्योरिटीज़ है ये, ICICI बैंक नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। ये मेन ब्रांच नहीं है, ये उसकी एक सहायक कंपनी है ICICI बैंक की, ठीक है। तो इसके MD और CEO बन गए हैं विजय चंदोक। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे शिल्पा नवल कुमार, ठीक है। तो इनकी जगह लेंगे विजय चंदोक। अब होंगे ये ICICI सिक्योरिटीज़ के नए MD और CEO। अब ICICI आया है तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। तो ICICI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI बैंक को भी हम लोग लिंक करते हैं और कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। तो ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं करंट टाइम पर संदीप बख्शी जी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जुजाना कैपुटोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो अभी हाल ही में जुजाना कैपुटोवा दोस्तों बन गई हैं स्लोवाकिया देश की पहली लेडीज प्रेसिडेंट, ठीक है। कहाँ की? स्लोवाकिया की। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही हैं जुजाना कैपुटोवा। ये जीत चुकी हैं अभी हाल ही में चुनाव स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो अब वहाँ की ये राष्ट्रपति बन गई हैं, पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। स्लोवाकिया की करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ की करेंसी होती है यूरो और यहाँ की कैपिटल है ब्रातिस्लावा। क्या है? ब्रातिस्लावा है यहाँ की कैपिटल और यहाँ की प्रेसिडेंट बन गई हैं जुजाना कैपुटोवा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी कप 2019 किसने जीता? तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2019 जीता है दोस्तों साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इस बार के। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है और किसको हरा कर जीता है? साउथ कोरिया ने दोस्तों इंडिया को हरा करके जीता है। किसको? इंडिया को हरा करके जीत लिया है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप। हॉकी का ये टूर्नामेंट होता है और ये हुआ था दोस्तों मलेशिया के इपोह में। कहाँ पर? मलेशिया के इपोह में हुआ था, यानी मलेशिया में हुआ था हॉकी का ये टूर्नामेंट। इसमें साउथ कोरिया ने जीत लिया है इंडिया को हरा करके। साउथ कोरिया दोस्तों 17वीं रैंक है इसकी वर्ल्ड हॉकी में, ठीक है। वर्ल्ड की सभी टीमों में 17वीं रैंक है और इंडिया की 5वीं रैंक है। तो 17वीं रैंक ने 5वीं रैंक को हरा दिया है और पेनाल्टी शूटआउट में इसने हराया है, 4-2 से हरा दिया है दक्षिण कोरिया ने इंडिया को, ठीक है, पेनाल्टी शूटआउट में। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की। मैप में देख लीजिए साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी होती है दोस्तों सियोल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जेई इन और यहाँ की संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। अच्छा, मैंने नेशनल असेंबली आपको बहुत बार बताया है कि और कहाँ कहाँ की संसद का नाम है। नेशनल असेंबली दोस्तों पाकिस्तान की, मॉरिशस की, फ्रांस की, दक्षिण कोरिया की, वियतनाम की, जॉर्डन की और इराक की भी संसद का नाम नेशनल असेंबली है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा होती है रिपब्लिक वान, कोरियन रिपब्लिक वान, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वान भी कह सकते हैं। जनरली आपको वान ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वान होती है यहाँ की मुद्रा, ओके। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया। तो सियोल के ही नाम से सियोल शांति पुरस्कार भी दिया गया इस बार। तो 2018 में सियोल शांति पुरस्कार जीता किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीता है 2018 का सियोल शांति पुरस्कार। इसको भी आपको याद रखना है, ओके। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ला ने किस देश में एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण किया? तो अभी हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि लार्जेस्ट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लॉन्च किया है टेस्ला ने दोस्तों जापान में। कहाँ पर? जापान में, जापान के ओसाका में, ठीक है, लॉन्च किया है टेस्ला ने। टेस्ला कौन है? टेस्ला दोस्तों एलन मस्क की कंपनी है एक। एलन मस्क
वही अमेरिका के, जिनके पास स्पेस एक्स नाम की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। कौन सी स्पेस एजेंसी है? स्पेस एक्स नाम से प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की ये हैं एलन मस्क, तो इनकी ही कंपनी है टेस्ला। तो इस टेस्ला ने एशिया में एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लॉन्च किया है। अब इससे क्या होगा? ये दोस्तों बेसिकली सबसे पहले तो एनर्जी की डिमांड को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरी बात, जापान में जो ट्रेनें चलती हैं, तो जापान में ट्रेनों के लिए इमरजेंसी पावर बैकअप भी देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, जापान के ओसाका में। ओके, ये टोटल दोस्तों 7 मेगावाट आवर, कितना? 7 मेगावाट आवर का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब आया है जापान, तो हम लोग जापान के बारे में जान लेते हैं। इमेज में देख लीजिए जापान की राजधानी टोक्यो में ही होना है 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, समर ओलंपिक गेम। जापान के पीएम हैं शिंजो अबे। जापान की मुद्रा होती है येन, और जापान की संसद का नाम होता है डाइट। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी को निलंबित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों गोवा के मोपा में इंटरनेशनल हवाई अड्डे को मंजूरी को निलंबित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एससी द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मोपा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कारण क्या बताया है? कारण ये बताया है कि इन्वायरमेंट रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये वहाँ को परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। ठीक है, इन्वायरमेंट रूल के लॉ के खिलाफ था। वहाँ का जो पर्यावरण का नियम होता है उसके हिसाब से ये वर्क नहीं कर पा रहा था, उसके सारी क्राइटेरिया को ये नहीं पूरा कर पा रहा था गोवा के मोपा का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसके इको क्लियरेंस को सस्पेंड कर दिया है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं गोवा की। इमेज में देख लीजिए गोवा काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चे में रहा है, क्योंकि यहाँ के सीएम जो थे मनोहर पर्रिकर जी, उनका हाल ही में निधन हो गया और उसके बाद नए सीएम बने प्रमोद सावंत जी। ठीक है, तो यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत, यहाँ के गवर्नर हैं मृदुला सिंह जी। गोवा की राजधानी होती है पणजी, और गोवा दोस्तों आता है, गोवा का जो क्षेत्र आता है वो आता है बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर NH पाटिल, यानी नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। क्लियर है? तो ये गोवा के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं, बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण के में नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यानी कि सेल के रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक में दोस्तों विवेक गुप्ता को नियुक्त किया गया है नया डायरेक्टर। मैंने बोला सेल के रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स में यानी कि कच्चे माल और रसद में इनको नया निदेशक चुना गया है। ये सेल के मेन डायरेक्टर नहीं है, सेल के जो रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स होगा उसके डायरेक्टर चुने गए हैं। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक महारत्न कंपनी है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसके डायरेक्टर अनिल कुमार चौधरी हैं, सेल के, जो कि महारत्न कंपनी है, मेन ब्रांच। ठीक है, इसका फाउंडेशन हुआ था 1954 में, 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है सेल का हेडक्वार्टर। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रुस्तम ईरानी को किसका प्रबंध निदेशक बनाया गया? तो अभी हाल ही में रुस्तम ईरानी दोस्तों बनाए गए हैं हिटाची पेमेंट सर्विसेज के नए MD और CEO। ठीक है, रुस्तम ईरानी इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही है रुस्तम ईरानी। इनको MD और CEO बना दिया गया है हिटाची पेमेंट सर्विसेज का। क्लियर है? हिताची जो है ये हिताची पेमेंट सर्विसेज ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में इंडियन ओपन 2019 में दोस्तों पुरुष एकल का यानी कि मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है विक्टर एक्सल सेन ने। किसने? विक्टर एक्सल सेन ने। और किसे हरा कर जीता है? किदम्बी श्रीकांत को हरा करके जीता है। किदम्बी श्रीकांत हमारे इंडिया के हैं ये, और विक्टर एक्सल सेन जो हैं ये हैं डेनमार्क के। कहाँ के? डेनमार्क के हैं। इन्होंने इंडिया ओपन 2019 में किदम्बी श्रीकांत को हरा दिया है मेंस सिंगल में, पुरुष एकल में। ठीक है, ये जो इंडिया ओपन का खिताब होता है दोस्तों, ये होता है बैडमिंटन का एक खिताब, बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट होता है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली के
KD जाधव इंडोर हॉल में। कहाँ पे? KD जाधव इंडोर हॉल में। आपसे स्टेडियम का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर हॉल में ये आयोजित हुआ था यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019। ये तो हो गई मेंस सिंगल की। अगर हम लोग वुमेन सिंगल की बात करें तो वुमेन सिंगल का खिताब जीता है दोस्तों रत्चानोक इंतानोन ने। किसने? रत्चानोक इंतानोन ने। थाईलैंड की हैं ये, नाम थोड़ा अजीब सा है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही विंग जियाओ को हराया है। किसको? ही विंग जियाओ को, जो कि हैं चाइना की। तो रत्चानोक ने ही विंग जियाओ को हरा करके महिला एकल का यानी कि वुमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है इंडिया ओपन 2019 में। क्लियर है इतना? इंडिया ओपन 2019 में दोस्तों कुल पुरस्कार राशि की बात करें तो $3,50,000 थी इस बार कुल पुरस्कार राशि इसकी। ठीक है, $3,50,000 क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग के अच्छे कमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी NTPC के वर्तमान निदेशक कौन है? NTPC के वर्तमान डायरेक्टर कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत कौन है? तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके लिंक करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मार्च मंथ की मंथली करंट अफेयर वीडियो आ चुकी है। मार्च मंथ से 150 से ज़्यादा उसमें करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जाकर वो वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कल की वीडियो में किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था कल के जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे। तो उनके नाम हैं ललित यादव, उदय पंडित, संगीता रावत, मंटू कुमार, वीना शर्मा, शरणजीत सिंह, जिलानी मिर्जा, अहसान अली, रमाशंकर पटेल, महेश मोर, परम सिद्धू, विश्वदीपक कुमार कुनवार, सुजीत कुमार, आंचल कुमारी, नॉलेज फैक्ट्स। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। ये थे टॉप 15 लोग के नाम। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो, जल्दी से आंसर करोगे टॉप 15 में आ जाओगे तो आपका नाम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ओके, तो बस दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से सारी PDF फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.